कहते हैं कि जो मनुष्य अपने लिए सोचता है, जो मनुष्य भगवान पर आस्था रखता है, उसी का जीवन अच्छा होता है। जीवन का मूल्य उद्देश्य ही, जो अपने जीवन के जो अच्छे करने चाहते हैं, उसके जीवन का मूल्य उद्देश्य यही है कि अपने प्रति विश्वास रखो और भगवान प्रति आस्था रखो। और जो इंसान खुद पर विश्वास ना रखता हो और भगवान पे आस्था ना रखता हो, उसके जीवन और उस व्यक्ति का जीवन एक जिंदे लाश की तरह रहता है। हेलो, नमस्ते, मैं मीना मंडल। आप सभी को मैं स्वागत कर दूं अपने ये भागवत गीता के सीरीज़ में। मैं अपनी भागवत गीता की सीरीज आज 4 ला रही हूँ। टॉपिक 4 है मेरा। और आप सब अभी नए हो, मेरे चैनल में आज नए आए हो, तो मैं बता दूँ कि मेरे भागवत गीता के सीरीज़ की 1, 2 और 3 भी है इसी चैनल में। और आप सभी को मोर जानकारी के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग देख सकते हैं मेरा भागवत गीता का सीरीज़ 1, 2 और 3 रखा हुआ है। मेरा भागवत गीता सीरीज़ का आज टॉपिक 4 है, जिसका मेन उद्देश्य नहीं कि हमारे जीवन में जो भी होता है, जो भी घटना घटते हैं हमारे लाइफ में, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। शायद हमारे घटना में तभी हमें समझ ना आए क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। हम लोग समझ नहीं पाते इस बात की कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में ये घटना क्यों घट रही है, हम तभी नहीं समझ पाते। लेकिन उसी घटना को, उसी इवेंट को कई सालों, कई महीनों, कई वर्षों के बाद जब हम समझते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो हुआ था मेरी लाइफ में अच्छा ही हुआ था। उस वक्त वो घटना ना घटता तो मेरी जीवन ऐसी ना होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोले हैं दैट भगवान ने इतने अच्छे लोगों के जीवन बनाया हुआ है, इतने अच्छे लोगों को सोच विचार करके दिया, हम लोग इतने सरल दिए, फिर भी लोग उसको एकदम कॉम्प्लेक्स वैसे सोच के ओवर थिंकिंग कर करके अपने जीवन बर्बाद करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोले हैं दैट हम भगवान लोग बोलते हैं इंसान को, हे मानव, तुम वो जो चाहते हो वही करते हो, लेकिन होता क्या है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तुम वो काम करो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। हाँ, हम लोगों के भगवान प्रति आस्था रखना होगा। ये बात हम लोग को समझना होगा कि हम लोगों के जीवन में जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। इस बात को मोर क्लियर करने के लिए मैं एक स्टोरी सुना दूँ। क्या होता है, एक गांव रहता है जहाँ पर से 150 के घर रहते हैं। और वो जो गांव है ना, वो बॉर्डर के नज़दीक पास में रहते हैं, जहाँ पर नक्सलवादी लोग, माओवादी लोग आके उस गांव में महीने के एक बार आके उन लोग गांव के एक जवान, हर घर से एक जवान को लेके जाते हैं ताकि उन लोग अपना ट्रेनिंग दे सके और अपना जो काम रहता है उन लोग को, उसमें उन लोग को मदद पुगे। उसी गांव में एक मुखिया रहते हैं जिसका जवान बेटा रहता है, बहुत ही हैंडसम रहता है और वो अपने बेटा से बहुत ही प्यार करते हैं। क्या होता है, एक बार वो शहर जाके अपने बेटे के लिए एक बहुत ही महंगा घोड़ा खरीद के लाते हैं और अपने बेटे को देते हैं। तभी उसके अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी अपने क्या कर रहे हो, इतना महंगा घोड़ा अपने बेटे के लिए लेकर आए हो। तभी वो मुखिया जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप लोग वरी मत करिए। ऐसे बोल के वो थोड़ी देर के लिए उन सबको समझाते हैं। क्या होता है, अगले सुबह जब होता है वो अपने आंगन में जाते हैं, देखते हो वहाँ पर वो घोड़ा नहीं है। उनको दुखी फील होता है और वो सोचते रहते हैं। तभी पड़ोस के लोग आते हैं और बोलते, देखा आपने कल इतना महंगा घोड़ा खरीदा, आज वो घोड़ा आपके घर में नहीं है। हम लोग बोल रहे थे कि इतना महंगा चीज़ अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। तभी वो मुखिया जी समझाते हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, आप लोग मत घबराइए, बोल के उनको तसल्ली देते हैं। तभी क्या होता है, उसी दिन शाम को जो घोड़ा आते हैं घर में, तभी उसके साथ एक घोड़ी भी आती है। वो घोड़ा उस घोड़ी को अपने दोस्त के रूप में लाया हुआ रहता है। और उस पड़ोस के लोग फिर से आते और बोलते, वाह कितना अच्छी घटना हुई आपके घर में, आपने एक खरीदा और एक घोड़ी आपके घर में मुफ्त में आई, फ्री में आई, कितना अच्छा हो गया ना, आपके घर में 2 घोड़ा आया। तो वैसे ही में फिर से मुखिया जी बोलते, हाँ मैं बोल रहा था ना, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए हमारे जीवन में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या अगले दिन क्या होता है, उसका जो बेटा रहता है वो जाते हैं, मतलब जंगल में घुड़सवारी करने जाता है।
जैसे हो गया बीच जंगल में जाते वक्त किसी कहीं पर जाके वो बेटा उसका वहीं पर गिर जाता है और उसका पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और शाम को जब वो लौट के आता है देखता है उसका पैर टूटा हुआ है। तभी फिर से छाछी में आते हैं और बोलते हैं, उसको समझाते हैं, देखा हम लोग बोल रहे थे ना इस बच्चे को घोड़ा नहीं देना चाहिए, हो गया ना आपके घर में एक्सीडेंट, आपका बेटा का पैर टूट गया ना, बोल के वो बोलते हैं। फिर से वो बोलते हैं, मैं बतला रहा हूँ आप लोग धैर्य करिए, समझदारी से चलिए, कोई बात नहीं, जो होता है हमारे लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। उसी दिन का, जिस दिन उसका बेटा का एक्सीडेंट हो रहा था, उसको 2-4 दिन के बाद उस गांव में वही नक्सलवादी माओवादी लोग आते हैं और उस दिन उस मुखिया जी का टर्न रहता है, उसके घर के किसी सदस्य को लेने का बेला रहता है। तभी उसको बेटा को बुलाते, जवान बेटा को बुलाते, बोला उसको हमको उसको लेके जाना है। और वो घर के अंदर से जैसे निकल के आते हैं तो थोड़े लड़खड़ा के आते हैं और वो हाथ में बैसाखी रख के वो आता है। जैसे माओवादी लोग उसे देखता है कि इसका पेट टूटा, कोई काम नहीं, वो वहाँ से लौट जाते, खाली हाथ लौट जाते हैं। तभी फिर से वो सभी अड़ोस पड़ोस के लोग होते फिर से आते, वाह कितना अच्छा हुआ, वो माओवादी लोग आए और इस बार आपका बेटा को भी नहीं ले गए, कितना अच्छी बात हुई। तभी वो समझाते हैं, मुखिया जी मैं बोल रहा था ना आप सभी को, जो भी हमारे जीवन में घटना होती है, जो भी बात होती है, हम लोगों के भले के लिए, हम लोग के अच्छे के लिए होते हैं। भगवान हमारे जीवन को ऐसा ही बनाया, मैं बोल रहा था ना ऐसा ही होता है हम ही लोग की लाइफ में भी। हम लोग शायद उस घड़ी में, उस पल में ये समझ ना पाए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है और वो हमारे लिए कुछ अच्छे प्लान करें, हमें और से और स्ट्रांग बनाते जा रहे, ताकि हमारे लाइफ में जो भी घटना हो उसमें हम एकदम स्टेबल रहे और अच्छे से अपने जीवन को ले जाए। भगवान सभी के जीवन को बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे से बनाए, बट वी मेक कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू आवर ओवर थिंकिंग। हमारे नकारात्मक विचार से हम उस जीवन को और बेकार बनाते जाते हैं। इस टॉपिक को मोर क्लियर करने के लिए मैं एक स्टोरी और सुना दूँ। आप सभी लोग अकबर और बीरबल को जानते ही होंगे, सभी ने उनका नाम सुने ही होंगे। क्या होता है, अकबर राजा होते हैं और बीरबल वहीं का मंत्री होते हैं। एक दिन की घटना क्या होती है, अकबर राजा को सेव खाते रहते हो, सेव खाते वक्त उनकी चाकू से जैसे सेव काटते हैं उसकी उंगली में थोड़ी सी कट आ जाती है। और तभी बीरबल बोलते हैं, महाराज कुछ नहीं हुआ, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप चिंता मत करिए। उनको गुस्सा आता है अकबर को और बोलता है, सैनिक बांध के ले जाओ और इसको इतना कोड़ा मारो, इतना कोड़ा मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मुझे बोल रहा है कि आपको जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरे को दर्द हो रहा है, अरे देखो ये मेरे को क्या बोल रहा है। तभी उसको पकड़ के लेते, बांध के कोड़े मारने लगते हैं। अगली सुबह जब राजा अकबर शिकार पर जाते हैं और जंगल में जाते हैं, उसी वक्त आदिवासी लोग उसको पकड़ लेते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं और अपने राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि उस दिन उसके इलाके में कोई पूजा, कोई समारोह रहती है जहाँ पर एक आदमी को, एक मनुष्य को बलि देने का प्रथा रहता है। सब उसको पकड़ के लेते, फूल माला सब लगा के एक जगह पे उसके बांध के रखा हुआ रहता है। और जब भी राजा आते तो बोलते चलो अब समारोह शुरू करो, लेकिन जैसे ही उसके बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं रास्ते पर, तभी उसमें से एक आदिवासी देखता है उसके अंगूठे में थोड़ी सी कट पड़ी हुई, वहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो जाके अपने आदिवासी राजा को बोलते हैं, महाराज इसको तो कट लगा हुआ, इसका तो ब्लीडिंग आ रहा है। तो बोलता है, अरे रुक जाओ, ठहरो, ऐसा हम लोग के रिवाज में नहीं है, हमारे लिए ये आदमी अशुभ है, इसका हाथ कटा हुआ है, इसको छोड़ दो। जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो वहाँ से अकबर राजा क्या करते, भागते भागते अपने राज्य में जाते हैं और जाके वहाँ पर वो माफ़ी मांगते हैं, बोलते सैनिकों छोड़ दो, बीरबल को छोड़ दो, माफ़ कर दो उसे। और जैसे ही उसको हाथ छोड़ते, उसको कोड़ा मारना छोड़ता है, तभी वो बोलता है, महाराज हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए हुआ। तभी अकबर बोलता है, मैंने माना कि मेरा हाथ कटा हुआ था, इसीलिए उन लोगों के लिए मैं अशुभ था और मुझे जीवन दान दिया, मैं बच गया, लेकिन तुम्हें मैंने इतना कोड़ा मारा, इतना हाथ बांध कर रखा, फिर भी तुम बोल रहे कि जो होता है हमारे लाइफ में अच्छे के लिए होता है। तभी वो एक्सप्लेन करता है, बोलता है, महाराज देखिए, आपने कल कोड़ा नहीं, मेरे को बांध के नहीं रखा होता, मेरे को कोड़ा नहीं मारा होता तो आपके साथ शिकार पे शायद मैं भी जाता।
और जिस जगह आपको हाथ में कट पड़ा हुआ था, ब्लीडिंग हो रहा था, उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, वहाँ पर शायद मैं आपके साथ जाता तो वो पकड़ के मेरा बलि देता, उस वक्त मेरा जान जाता। तो आपने मुझे थोड़ा ही कोड़ा मारा, लेकिन मेरी जीवन आज आप ही की वजह से सुरक्षित है। हम लोग यही चल के मान के चलिए कि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। या फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं दैट हम लोगों को सोचना चाहिए कभी कभार हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ, हमारे चर्च में साथ हमें कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये आदमी बेकार है, मेरा ये पल ही बेकार है। हम लोग उस बात से उभर के नहीं आते, लेकिन उसी बात को 2-3 महीने 2-3 साल गुजरने, जब हम वो बात को पलट के समझते हैं, जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं उस वक्त वो घटना, उस वक्त वो इवेंट ना हुआ रहता तो शायद मैं आज इस अवस्था में ना आता, शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं आते। और उस वक्त जिन लोगों ने आपको जो भी कहा, जो इवेंट घटा हुआ, उसी चीज़ को आज आप आकर देखिए कितने आपको सपोर्ट किया होगा, कितने ने आज के आपको शायद मतलब मदद किया होगा। और उसी चीज़ से आपको ये सबक मिलना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि नहीं अब जो घटना मेरे लाइफ में घट गई, अब मेरी लाइफ ऐसी नहीं, शायद उसी की वजह से मेरी लाइफ आज इतनी अच्छी है, उसी घटना की वजह से शायद मैं इतनी स्टैंड हो पा रही हूँ अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल और खुश हूँ। इसी वजह से अपनी फैमिली मेम्बर को, जिसके साथ आपको कुछ बुरा घटना घटा, उसको सपोर्ट करिए, उसको इनकरेज करिए, उनका साथ दीजिए और हमेशा यही सोचिए कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें को अच्छे करने के लिए रहता है। सो फ्रॉम दिस भागवत गीता सीरीज़ 4 मैं आप सभी को बता दूं कि बस छोड़ दीजिए, जस्ट उस बात को बस समझने की कोशिश करिए। हमारे लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होते और भगवान हमारे लिए कुछ अच्छे प्लान कर रहे हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, यदि आप लोग को ये स्टोरी, ये टॉपिक सब अच्छे लग रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप मेंबर में, फेसबुक व्हाट्सएप में आप लोग शेयर करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। और आप लोग सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिए, ताकि मैं कोई भी कभी भी अपना नया कोई वीडियो रखूँ आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो और आप आसानी से वो नोटिफिकेशन बार में देख के मेरा ये वीडियो देख सकते हो और अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे करते जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।